हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज 17 मार्च है, दिन है शुक्रवार और आज है दसवीं तिथि है और आज दशा माता का जो है व्रत किया जाता है आज के दिन। तो आज का व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ दशा माता पूजन का, कि कैसे हम सास बहू ने मिलकर दशा माता के जो है व्रत किया, पूजा की। और साथ ही आज हम सास बहू ने मिलकर कुछ पौधे जो यहाँ पर खरीदे हैं और आज के दिन जो है ना व्रत पूजा करके गले में खास डोरा पहनती है ताकि घर परिवार में सुख समृद्धि शांति सौभाग्य और अपार धन संपत्ति बनी रहे। और इस व्रत में ना साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं वही काम मैं कर रही हूँ, झाड़ू पोछे का काम जो है वो मैं फटाफट से यहाँ पर कर रही हूँ। तो चले वालों स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 5 बजे मैं उठी थी और अभी आप जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये फाइनली लुक है। मैं तैयार होकर बस रेडी हो चुके हैं, 5:30 से ज़्यादा बज चुके हैं। और यहाँ पर मैंने जो पोशाक पहनी है ग्रीन लाइट कलर की पोशाक है और पोशाक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसका जो वजन है लाइट वेट है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। वो जो धागा देख रहे हैं ना दोस्तों, 10 तार का डोरा, इसे गठाने लगाई जाती है और पीपल की पूजा आज की जाती है। तो इसका जो महत्व है, काफ़ी महत्व है। तो आज के दिन इस डोरे के ही मतलब सोने से ज़्यादा जो है इस डोरे की कीमती होता है। तो बस आज इस डोरे को जो 10 तार का डोरा लेकर इसमें गिठाने लगाते हैं और पीपल की जो है पूजा करते हैं और व्रत करते हैं और कुछ कथा होती है जो सुनते हैं। तो इसे ये देखिए डोरा जो है यहाँ पर चांदी का एक घुंघरू मैंने यहाँ पर डाल रखा है। और आज 10वां दिन है, तो होली के दूसरे दिन से ही मैंने यहाँ पर पहनना शुरू किया था। 10वां दिन है, 10वें दिन आज जो है इसकी पूजा की जाती है। तो आज दसवीं है, आज 10वीं तिथि है। आज सुहागिन महिलाएं जो है इस व्रत को करती है ताकि जो घर में सुख शांति और बनी रहे। तो दोस्तों ये देखिए हमारी पूजा की जो थाली है वो भी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर हमने सारा सामान ले लिया है। बस अब निकल चुके हैं हमारी सास और हम पूजा करने के लिए। और कैसे हो आप सब। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने। तो ये देखिए लोटा भी हमारे पास है और अभी हम सब चल दिए हैं और सिद्धांत भी आज हमारे साथ जा रहा है। आज वो गाय को चारा जो खिलाएगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कुछ महिलाएं, पीपल का पेड़ है तो भारी यहाँ पर जो है पूजा करना शुरू कर दिया है। तो अभी 7 बज चुके हैं, क्योंकि 7 बजे का मुहूर्त था तो इसीलिए हम जल्दी तैयार तो हो गए थे, बट 7 बजे का मुहूर्त था तो इसीलिए अभी हम मंदिर में जहाँ पूजा करते हैं तो 7 बजे ही अभी हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आज हम पूजा करने वाले। तो आप बने रहेगा मेरी वीडियो के साथ, देखिए कि सास बहू कैसे जो है यहाँ पर पूजा करते हैं। दशा माता की जो है इंदौर में कैसे पूजा की जाती है। तो बस वहीं पर हम पीपल के पेड़ के यहाँ पर आए। तो यहाँ पर पूजा करने का काफ़ी महत्व होता है दोस्तों। आज के दिन इस पूजा को किया जाता है। साल में एक बार जो है दशा माता यानी कि कृष्ण 10वीं तिथि को सुहागिन महिलाएं जो कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेकर उस पर 10 गिठाने लगाती है और पीपल की पूजा करती है। यहाँ जो है दशा माता की एक जो है प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी जो है एक राजा थे और उनके 2 पुत्र थे। उनके राज में जो सुखी संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आप यहाँ डोरा क्यों पहना है। रानी कुछ कहती कि इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यहाँ तो दशा माता का डोरा है, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अदस्य हो जाती। जब जैसे तैसे दिन बीतते वैसे वैसे कुछ दिनों बाद राजा के ठाट पाट, हाथी घोड़े, धन धान्य, सुख समृद्धि सब कुछ नष्ट होने लगता है। तो भूखे मरने तक का समय आ जाता है। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूँगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, जो भी काम मिलेगा वही काम कर लेंगे। तो इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गाँव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर संस्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था।
जब मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खुटिया हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया तो दोनों ने विचार किया सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब दिए देंगे, अतः यहाँ इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वह हार नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा नहीं है, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गाँव आया। राजा ने बहन को के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा उनके हाल चाल कैसे है। वह बोला दोनों अकेले पैदल ही आए हैं तथा वो दुखी है। इतनी बात सुनकर बहन ने कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया परंतु रानी जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट मारकर सारा भोजन नीचे गिरा दिया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर चलने लगी तो राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गाँव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ और वह दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इस गाँव में कहीं नौकर हो जाऊँगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर आने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशहरा दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा और राजा माता से कहा, तेरा सिर गूथ दूंगा। ऐसा कहकर राजा माता जब दासी का सिर गूथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यहाँ देखकर राजा माता की आंखें भर आई और उन्होंने आंखों से आंसू की बूंदें गिरी और जब दासी की पीठ पर गिरे दासी ने तो कहा, क्या हुआ। राजा माता ने कहा, तेरे जैसी मेरी बेटी है जिसके सिर पर भी पद्म था। तेरे सिर में पद्म है यह देखकर मुझे कहीं याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से बुरे दिन चल रहे इसीलिए आज चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई। दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता दूंगी, मैं बुरे दिन नहीं करते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तब उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजा माता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है। बेटी बोली, वे इसी गाँव में किसी तेली के घर काम कर रहे। अब गाँव में उनकी खोज कराई गई तो उन्हें महल लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए और कुछ ही दिन बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन लाव लश्कर हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदाई किया। तो ये है दशा माता की एक कथा जो वार्ता जो बताई जाती है। तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आप सभी को भी इस व्रत के बारे में बताया है। जो कहानी है उस कहानी को मैंने आप बताया है। तो अभी हम सास बहू जो है दोस्तों पूजा कर रही है। तो यहाँ पर जो पीपल के पेड़ की चारों तरफ परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा करने के बाद जो फिर से हम यहाँ पर पूजा करने बैठे हैं। तो बस अभी हम पूजा करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 10 हाथ लगाए जाते हैं पीपल के पेड़ पर। और यहाँ पर जो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, यहाँ पर जो है कपड़ा चढ़ाया जाता है और सारी जो पूजा की सामग्री होती है ना, कंकु चावल सब कुछ यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो है ये पीपल के जो छाल होती है ना, उसको यहाँ पर उंगली से निकाला जाता है और उस छाल को संभाल कर रखा जाता है सोने के तौर पर। तो ऐसा मेरी सास बताते हैं कि ये एक तरह का सोना है जो संभाल कर रखना होता है। तो अभी यहाँ पर जो पूजा करने के बाद यहाँ पर उंगली की मदद से यहाँ पर जो छाल होती है जो पीपल के पेड़ की, तो वहाँ पर निकालेंगे और उसे हम जो है संभाल कर अपने घर पर ले जाएंगे और पुराना वाला जो है यहीं पर रख देंगे। तो ऐसा हर साल करते रहना है। तो ये वाला जो हम ऐसा जो है हर साल ही ये वाला करते हैं। तो अभी बस परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करने के बाद जो है हम वो जो पीपल के पेड़ की जो छाल होती है ना, उसे हम निकालेंगे और उसे हम घर ले जाएंगे सोने के तौर पर। अब दोस्तों अब हम करने वाले पतवारी की पूजा। तो यहाँ पर कुछ पत्थर है जो ले लेंगे, उसे जल से धोकर उसकी जो है पतवारी बनाकर उसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हल्दी कुमकुम और चावल वगैरह सब कुछ हमने चढ़ा दिया है। तो इसकी पूजा करने के बाद जो है हम यहाँ पर खेत जोतना होता है। खेत ही हम जो जितने भी परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं ना, उन सभी के नाम से यहाँ पर गेहूँ के दाने रखेंगे ताकि जो उनके जितने भी हमारे घर के सदस्य ना, उनके नाम से हमारी खेत की बुआई होगी।
पूजा करने के बाद दोस्तों अब ये जो डोरा है, जो धागा है, उसकी 10 गिठाने हम लगाएंगे और 10 गिठाने लगाने के बाद फिर से हम उसी 10 गिठानों को खोल देंगे और खोलने के बाद जो है हम उस धागे को पहन लेंगे। तो ये आज का व्लॉग था दोस्तों, जो हमने आप सभी के साथ शेयर किया था। और आज दशा माता वाले दिन जो डोरा है उसकी धागे की सब खोलकर मैं इस धागे को पहन लूँगी। घर तो भाई सिद्धांत भी जो है आज इसीलिए साथ में 6 बजे से उठ गया था, नहा धोकर रेडी हो गया था, क्योंकि उसे आज जो है ना गाय को चारा जो खिलाना था। तो अभी वो बस चारा लेकर आज खिलाने जा रहा है। आज बोल रहा था, कल से ही उसने मन बना लिया था कि भाई आज जो है मंदिर में जाऊंगा मैं मम्मा के साथ और वहाँ पर जो है गाय को चारा भी खिलाऊंगा। तो बस यहीं पर अभी हम चारा खरीद रहे हैं और बस सिद्धांत जो है अपने हाथों से ही सभी गायों को चारा खिलाने वाला है। तो सभी पूजा होने के बाद दोस्तों जो आखिरी में बेर का जो पौधा होता है, बोर जो होते हैं उनका जो पेड़ होता है ना, उसकी पूजा करनी होती है। तो सबसे लास्ट में ये पूजा की जाती है। तो बस वही पूजा आज मैं कर रही हूँ और बस ये आखिरी पूजा है। इसके बाद हम सीधे घर चले जाएंगे और घर जाने के बाद सीधे ये आज मैं लग गई घर के कामों में। तो फटाफट से किचन तो मैंने क्लीन कर लिया है और लगे हाथ जो झाड़ू पोछे का काम है वो भी मैं फटाफट से कर देती हूँ। तो ये आज की जो मेरा काम है ये भी हो जाएगा। और दोस्तों इतने में ही जो है पोछा तो मेरा लग ही रहा था, इतने में जो है पौधे वाला भी आ गया। तो मेरी सासू जी और हम दोनों मिलकर आज जो है पौधों की भी ख़रीदारी की है। तो चलिए बने रहेगा मेरे साथ, देखेगा कि कौन कौन से पौधे जो मैंने यहाँ पर ख़रीदे हैं। और घर बैठे भी मुझे नर्सरी से भी कम प्राइस में जो है यहाँ पर पौधे मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पौधे यहाँ पर मैंने ख़रीदे हैं। और अभी देखिए मेरा झाड़ू पोछे का जो काम है वो तो ख़त्म हो चुका है। फाइनली जो बाहर का हमारा ओटला है वहाँ पर मैंने पोछा भी लगा दिया है। और ये देखिए कुछ पौधे हैं। तो ये नया पौधा है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, बट जो प्राइस है उसका 250 रुपीज़ 200 रुपीज़ समथिंग ये मांग रहा है। और इसके बाद ये देखिए ये बहुत सारे पौधे हैं जो आज हम ख़रीदने वाले हैं। तो ये देखिए सबसे अच्छा मुझे ये लगा है पौधा फ्लावर का और येलो कलर का। तो अभी हम सास बहू पौधा ख़रीद रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा पौधा कौन से प्राइस में हमने ख़रीदा है यहाँ पर। और ये जो भैया आप देख रहे हैं ना, ये घर बैठे ही हमें इसी से हम जो है पौधे ख़रीदते हैं, इन्हीं से हम पौधे ख़रीदते हैं। तो नर्सरी से भी नर्सरी की कीमत में ही जो है यहाँ पर पौधे हमें घर बैठे ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से पौधे हमने यहाँ पर ख़रीदे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट